दिवेंशु वर्मा। आज हम सीखेंगे एसएपी यूएफएफ के अंदर जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें एक फाइल क्रिएट होती है कंपोनेंट डॉट जेएस। ये वाली फाइल जब आप क्लिक करोगे तो ये फाइल एक बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होती है। तो ये क्या होता है कंपोनेंट डॉट जेएस? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो मैं एक बताना चाहूँगा, एसएपी यूएफएफ में कंपोनेंट डॉट जेएस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल होती है। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो ये एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट होता है। यहीं से एसएपी यूएफएफ ऐप को स्टार्ट करती है। जब आपकी ऐप रन होती है तो सबसे पहले कंपोनेंट डॉट जेएस लोड होता है। उसके बाद मैनिफेस्ट डॉट जेएसएन को ये रीड करती है और एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करती है। तो कोई आपसे पूछ ले कंपोनेंट डॉट जेएस क्या है, तो सीधा सा बोलना, ये एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करने का काम करती है, मैनिफेस्ट डॉट जेएसएन को लोड करती है, राउटिंग स्टार्ट करती है, मॉडल्स को इनिशियलाइज करती है। इसलिए इसे एप्लीकेशन बूटस्ट्रैप कंट्रोलर भी कहते हैं। दैट मीन्स आप कंपोनेंट डॉट जेएस को एप्लीकेशन बूटस्ट्रैप कंट्रोलर भी आप कह सकते हैं। अब मैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये कुछ इस तरह से होता है, जिसमें लिखा हुआ होता है एस ए पी डॉट यू आई डॉट डिफाइन और कुछ लाइब्रेरीज इसमें इनिशियलाइज होती है। ठीक है, और एक फंक्शन है। तो इसी के बारे में हम बात कर लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ होता है। चलो इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। ये जो लाइन है एस ए पी डॉट यू आई डॉट डिफाइन, ये क्या है? ये एस ए पी यू फाइव का एक मॉड्यूल लोडर होता है। मॉड्यूल लोडर दैट मीन्स इतने सी लाइन, मैं अगर ये बात करूँ तो सिंपल से इतनी सी, ये एक मॉड्यूल लोडर है। मॉड्यूल लोडर दैट मीन्स इसका काम क्या होता है? लाइब्रेरीज को लोड करता है, ये डिपेंडेंसी को इंपोर्ट करता है, लाइब्रेरी को लोड करेगा, डिपेंडेंसी को इंपोर्ट करेगा, और ये जावा स्क्रिप्ट इंपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। जावा स्क्रिप्ट में जिस तरह इंपोर्ट सिस्टम होता है ना, उसी तरह ये भी इंपोर्ट करता है, लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करता है और डिपेंडेंसीज को भी इंपोर्ट करता है। ठीक है, इसके अंदर जो होता है एस ए पी डॉट यू आई डॉट को डॉट यू आई कंपोनेंट, इसका जो ये इसकी एक मेन कंपोनेंट क्लास होती है। ये क्या होती है? इसकी एक मेन कंपोनेंट क्लास होती है और उसी कंपोनेंट क्लास को हम एक्सटेंड करेंगे। ये इसकी मेन कंपोनेंट क्लास होगी, इसको हम एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड करते हैं दैट मीन्स हम कस्टम एप्लीकेशन कंपोनेंट बना रहे हैं। कस्टम एप्लीकेशन कंपोनेंट, तो ये हमारे एप्लीकेशन का नाम होता है। दैट मीन्स हमारे एप्लीकेशन का ये नेम स्पेस है, उसको ही हम एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद होता है मेटा डेटा। मेटा डेटा में ये बताता कि एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन मैनिफेस्ट जेसन से लोड होएगी। जो एप्लीकेशन का जो कॉन्फ़िगरेशन है, एप्लीकेशन का जो कॉन्फ़िगरेशन, वो मैनिफेस्ट डॉट जेसन से लोड होगा। ठीक है, दैट मीन्स कंपोनेंट डॉट जेएस सीधा कॉल करता है मैनिफेस्ट डॉट जेसन को। यानी कि सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन मैनिफेस्ट डॉट जेसन से आएगी। जो हमने मैनिफेस्ट डॉट जेसन को हमने समझा था पिछले वीडियो के अंदर, आप उस क्लास को देख सकते हो और आप समझ सकते हो मैनिफेस्ट डॉट जेसन क्या है। तो सिमिलरली कंपोनेंट डॉट जेसन इनिशियलाइज होती है, इनिशियलाइज होते ही मैनिफेस्ट डॉट जेसन को कॉल करती है। ठीक है, यहाँ पे हमने कंट्रोलर को एक्सटेंड किया है, कस्टम एप्लीकेशन पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी कंपोनेंट इनिशियलाइज फंक्शन कॉल होता है, दैट मीन्स जब भी हमारी एप्लीकेशन लोड होती है तो ये एस पी यू एफ आई की कुछ लाइफ साइकिल्स होती है जो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रिगर होती है। तो इनिट भी, ऑन इनिट भी उनमें से एक है। तो ये इनिट फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट कॉल होता है। ठीक है, ये कंपोनेंट का इनिशियलाइजर फंक्शन है। आप इस तरह आप इसको कह सकते हैं कंपोनेंट हमारा ये इसका मेन इनिशियलाइजर फंक्शन है जो इसको स्टार्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा है इसके कुछ प्रोटोटाइप्स होते हैं, जैसे ये वाली लाइन होगी, यू आई कंपोनेंट डॉट प्रोटोटाइप डॉट इन इट डॉट अप्लाई दिस कॉमा आर्ग्यूमेंट। इस लाइन का मतलब ये है, ये पेरेंट्स क्लास का इनिट कॉल करता है। दैट मीन्स एस पी ऑफ एफ का ये डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजेशन होता है और फिर हमारा कस्टम कोड चलेगा। इसके बाद हमारा ये डिफ़ॉल्ट कोड होता है, ये स्टार्ट होगा, उसके बाद हमारा कस्टम कोड चलता है। ये मॉडल्स हमने बाय डिफ़ॉल्ट एक मॉडल सेट कर दिया, दिस डॉट सेट मॉडल, मॉडल डॉट क्रिएट डिवाइस मॉडल, और उसको हमने एक नाम दे दिया डिवाइस। ये एक डिवाइस मॉडल है जो कि हमने बाय डिफ़ॉल्ट दिया। और ये है दिस डॉट गेट राउटर डॉट इनिशियलाइज, ये राउटिंग को इनिशियलाइज करता है। अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ तो हमारी नेविगेशन हमारा काम नहीं करेगा। ठीक है,
मतलब राउटिंग के लिए ये राउटिंग को इनिशियलाइज कर देगा, मैनिफेस्ट जेसन अब इस राउटिंग को रीड कर सकता है। ठीक है, तो हम इस तरह का अगर हम एक तरीके से समझे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसलिए मैं कमेंट करके सबसे पहले हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज लोड होता है। उसके बाद कंपोनेंट डॉट जे एस लोड होता है। उसके बाद मैनिफेस्ट डॉट जेसन फाइल आपकी रीड होती है। देन उसके बाद आपका रूट व्यू शो होता है। रूट व्यू के बाद आप राउटिंग कर सकते हैं और राउटिंग करने के बाद आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका कंपोनेंट का फ्लो होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। रियल एग्जाम्पल से हम अगर हम समझने की इसको कोशिश करें तो वेरी सिंपल है। कंपोनेंट जेसन का काम मैंने जैसे पहले बताया, एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करता है, मैनिफेस्ट जेसन को लोड करता है, राउटिंग इनिशियलाइज करता है, मॉडल्स को सेट करता है। तो यहाँ से हमने इसका फंक्शन चला मेन कंपोनेंट का। इसके बाद आप अपना कस्टम कोड ले सकते हैं। हमने डिवाइस का मॉडल सेट कर दिया बाय डिफॉल्ट डिवाइस के नाम से, और देन आफ्टर हमने राउटिंग को अनेबल कर दिया। दैट्स अ वेरी सिंपल। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि कंपोनेंट डॉट जेएस क्या होता है, आप शॉर्ट में आंसर दे सकते हैं कि एसएपी यूएफएफ एप्लीकेशन का एक मेन एंट्री पॉइंट है जो एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करता है, मैनिफेस्ट डॉट जेएस को लोड करता है और आउटपुट को स्टार्ट करता है। ठीक है। और रियल लाइफ में भी अगर आपको पूछे कि रियल प्रोजेक्ट्स में कंपोनेंट क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं ये डिवाइस के मॉडल को क्रिएट करता है, ग्लोबल मॉडल सेट करता है, राउटिंग को इनिशियलाइज करता है। ओके। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंपोनेंट डॉट जेएस फाइल भी आपको समझ में आई होगी कि ये क्या लिखा हुआ है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी वेबसाइट का लिंक है, पिक गैजेट डॉट इन। आप इस पर जाके आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं अपने डाउट्स। या सब मेरे से आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।